राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। किनके लिए? जो भी आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देने वाले, सॉरी ऐसा ही नहीं करा है, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, क्योंकि जीएस के में से चुन के क्वेश्चन लेके आए हैं कि हो सकता है कि आपका एक आध क्वेश्चन तो लग ही जाए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम खराब किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि और फिर जो भी टॉपिक होगा उस पर हम बात करते रहेंगे साथ में। चलिए, और आप लोग भी ना हमारे साथ रिपीट कीजिएगा, और जिसका आंसर आप लोगों को पता होगा वो कमेंट में बताइएगा, जिसका नहीं पता होगा उसका हम खुद बताएंगे, उसके लिए तो मैं ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? हमारा बिहार है। कौन है? बिहार है, बिहार है, बिहार है सबसे कम साक्षरता वाला, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो हमारा मापा जाता है बैरोमीटर से, बैरोमीटर से, बैरोमीटर से, बैरोमीटर से। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में। और कौन से स्थान पे? सासाराम स्थान का नाम है, सासाराम स्थान का नाम है। और कहाँ पे? बिहार, 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 सासाराम, बिहार, बिहार, सासाराम, शेरशाह सूरी, सासाराम, शेरशाह सूरी, सासाराम, शेरशाह सूरी। ऐसे आप याद कर सकते हैं, मतलब कुछ अक्षर आप मतलब देख के कुछ, मतलब ऐसे कि दिमाग आपका लग जाए कि किससे आपको याद हो जाए। शेरशाह, सासाराम, शेरशाह, सासाराम, शेरशाह, सासाराम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? आपकी हाइपोथैलेमस है। कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो आपकी पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली जो शब्द होता है, मतलब ऐसा कौन सा खेल है जिसके खेलते वक्त उसमें कहीं ना कहीं बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा खेल है? हमारा हॉकी है। कौन सा है? हॉकी है। कौन सा है? हॉकी, 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 हॉकी। उसके बाद कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है वो आपकी क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, धुरन रेखा, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आपका कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ये आप याद रखिएगा, मतलब इन तीनों क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारा मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह, मतलब जो शुगर, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शुगर, डायबिटीज एंड मधुमेह, तीन उसको नाम होते हैं। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आपका अष्टाध्यायी एक है, उसके लेखक कौन है? उसको किसने लिखा था? किसकी बुद्धि में आया था कि हम अष्टाध्यायी नामक एक मतलब पूरी बुक लिख के रख देंगे ताकि हम जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए, मतलब ऐसा कौन है जिसने अष्टाध्यायी को लिखा, जिसके बुद्धि में आया कि हमको अष्टाध्यायी जैसी पुस्तक लिखनी चाहिए ताकि उसको बच्चे पढ़ें, हमको याद रखें? तो उनका क्या नाम है? पाणिनि साहब थे, जिसने अष्टाध्यायी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब को किससे मापा जाता है? आपका जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? अरे यहीं पे लगाते तो हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं भैया स्फिग्नोमैग्नोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैग्नोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैग्नोमीटर। जल्दी बनता नहीं ना, स्फिग्नोमैग्नोमीटर। अभी जब हम किसी मम्मी या मतलब जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं उनसे पूछें कि आपका ब्लड प्रेशर की बीपी जो है आपका किससे मापते हैं डॉक्टर? अरे भैया यहीं पे तो लगा के पता नहीं कौन सा पट्टवा लगा के नाप देते हैं। तो जो वो पट्टवा होता है वही होता है स्फिग्नोमैग्नोमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि हीटर का जो तार होता है ना वो किससे बना होता है? भाई हीटर पे खाना बनाते हैं ना, हम लोग बनाते हैं, उसमें जो जलता रहता है ना, अभी कभी हमने सोचा ही नहीं, भाई बुद्धि नहीं आई कि ये किसका काहे लिए जलता है? कोयला तो है नहीं कि इसमें आग लगा के फूक फूक करके सुलगा दिया, भाई जलने लगा। कौन सी ऐसी चीज है जो उसको जला देती है? तो वो होता है नाइक्रोम का तार होता है। और वो जलाता कौन है? उसे बिजली जलाती है। तो हीटर में कौन सा तार लगा होता है? नाइक्रोम का। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप हीटर देखते हैं ये नाइक्रोम का तार है, उसे पूछ लिएगा अरे भैया तुम नाइक्रोम हो? बोलेगा जी बिल्कुल हम नाइक्रोम है, इसीलिए तो तुम्हारा खाना बना देते हैं जल जल के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1776 में जो जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे अमेरिका को जो करता धरता था वो कौन था? मतलब यूं कहा जाए जैसे पहले गवर्नर जनरल वगैरह होते थे, तो उस टाइम पे अमेरिका का कौन था जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था? देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो ये बन सकता है कि अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली, कौन से सन में अमेरिका स्वतंत्र हुआ? तो आप क्या क्या बताएंगे? 1776 में। किसमें? 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। उसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1776 में जब अमेरिका जो है स्वतंत्र हुआ उस टाइम पे अमेरिका का कर्ता धर्ता कौन था? तो वो आपके कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और आप देखिए याद करने का तरीका, अमेरिका की जो राजधानी होती है वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी है, इससे आप याद रख सकते हैं अमेरिका की राजधानी भी वॉशिंगटन डीसी है। और जो इसके कर्ता धर्ता थे जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तब कौन थे? आपका जॉर्ज वॉशिंगटन ही थे। इसे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से आपकी कौन सी नदी निकलती है? हमारी जिसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है वही निकलती है। और वो क्या है? हमारी गोदावरी। गोदावरी को ही हम बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपका जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। फैशन नगरी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। लेकिन विश्व की फैशन नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस शहर को कहा जाता है। या फिर सबसे महंगा जगह जो होती है वो किसे का? विश्व की सबसे महंगा स्थान, सबसे महंगा राज्य कौन सा है? हमारा पेरिस है। वो कहाँ पे है? फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपकी कब हुई? 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट आपका कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे तो अंतिम, लेकिन इनका नाम द्वितीय था। ठीक है, याद रखिए। मतलब इससे आपको एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए ना कि याद, जैसे हम कहानियां मम्मी पापा मतलब वो जब बचपन में सुनते थे हमें याद, अब ये कहानी जैसे सुनते थे तो हमारे दिमाग में ना उसकी इमेजिन बन जाती थी, उसकी छवि बन जाती थी कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता, तो वो हमें याद हो जाता था। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ अपने दिमाग में क्रिएट करें कि उसकी छवि बन जाए, तो हमें वो भूले नहीं भूलता। थोड़ा भी प्रेशर डालेंगे दिमाग में तो वो आ जाता है। तो क्या था कि दिल्ली जो लास्ट आपका अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था? आपका कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की प्रथम महिला सम्राट कौन थी? भाई साहब कौन थी? अरे भाई अपनी रजिया सुल्तान, जिसका बोलबाला था। मतलब मुगलों में किसी भी कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो सम्राट बनी थी, सिर्फ रजिया सुल्तान को छोड़कर। लेकिन इनके साथ भी बहुत मानना पड़ेगा, पहले से ही चीजें चली आ रही है। पूरी कहानी देखिएगा, उसमें समझ में आएगा। या फिर आप लोग कहेंगे तो एक दिन मैं पूरी कहानी लेके बैठूंगी, किस प्रकार से सम्राट बनी और किससे इनकी शादी हुई, किस प्रकार से इनको धोखा मिला, हर चीज। ठीक है, तो ये किसकी पुत्री थी यही पूछ रहा है कि जो है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की प्रथम महिला सम्राट भी रजिया सुल्तान थी और किसकी पुत्री थी? आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं। तो ये पुत्री तो इल्तुतमिश की थी, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली की प्रथम महिला सम्राट यही थी। विश्व का पहला देश जिसने तंबाकू को पूर्णतः बंद कर दिया। बहुत अच्छा काम किया इस देश ने, जिसने क्या किया? तंबाकू को पूरी तरीके से रोक दिया कि तंबाकू बिकेगी नहीं तो भैया तुम खाओगे कैसे? जो गुटखा करके भर लेते हो ना, गुटखा नहीं तंबाकू भर लेते हो, खाओगे कैसे? हम बेचना ही बंद कर देते हैं। हमारे देश में तंबाकू आएगी नहीं, तुम खाओगे कैसे? वो कौन था? भूटान। बहुत अच्छा देश। मतलब ऐसा काम मुझे लगता है मेरे यहाँ भी होना चाहिए। भारत में दारू बंद करवाओ, सारा काम खत्म। इतनी जो परिवार खराब हो रहे हैं ना, बंद हो जाए तो मजा आ जाए। उसके बाद कह रहा है कि जो धृतराष्ट्र हैं उनके सारथी का क्या नाम था? महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, तो आप इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखा था? वो कौन था? उनको एक मतलब उनको वरदान मिला था कि वो देख सकते हैं, वो अगर यहाँ है तो वो कहीं और की भी चीजें देख सकते हैं, ऐसा उनको वरदान मिला था। तो वो कौन थे? हमारे संजय जी थे, जिन्होंने धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत की कहानी बताई थी। वो भी वहां पे युद्ध हो रहा है, वो यहाँ पे बैठ के धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहे हैं कि अब अर्जुन इनको मार रहा है, अर्जुन को तीर लगी, या जो भी मतलब वहां की कहानियां हो रही थी वो कौन सुना रहा था? संजय सुना रहा था। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुराणों के अनुसार किसका रथ जो है 7 घोड़ों का है? जो पुराण थे उसमें उसके अनुसार जो लिखा गया है उसके अनुसार कौन से ऐसे देवता हैं जिनका रथ 1 घोड़े से नहीं, 2 घोड़े से नहीं, 3 घोड़े से नहीं, बल्कि 7 घोड़ों से चलता है? आप लोगों ने फोटो में भी देखा होगा। मतलब अभी मैं कोई आंसर बताऊंगी तो हो सकता है बहुत लोगों को पता होगा, या फिर मैं बताऊं तो हाँ मैंने देखा है।
तो वो कौन है? वो हमारे सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता के पास 7 घोड़े हैं, उनका रथ अकेला घोड़ा नहीं खींच सकता, 7 घोड़े खींचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु होती है? जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है, जिसकी थाली में हम लोग खाना खाते हैं, वो किसकी बनी होती है? वो हमारी मिश्र धातु की बनी, एक धातु की नहीं, वो अलग अलग धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। बाप रे, 26 किलोमीटर पर बांध ही बांध बना है, बताओ। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टिहरी बांध से किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है? जो टिहरी बांध है उससे कौन कौन से राज्यों में पीने का पानी जाता है? तो वो है हमारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड आपका उत्तराखंड। कौन सा है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसा अगर आप लोग कहें तो इसका पूरा क्वेश्चन पूरी एक वीडियो बना दे जिसमें हम पूरा बता दें कि कौन को इसको कहा जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। वाटरफॉल की हिंदी क्या होती है? जलप्रपात होती है। तो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? एंजिल है। कौन सा है आपका? एंजिल जलप्रपात है। पायरोमीटर मापता है। पायरोमीटर किसको मापता है? विकिरण की तीव्रता को मापता है। पायरोमीटर किसको मापता है? विकिरण की तीव्रता को मापता है। और हाँ, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, ताकि मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन ला सकूं, मतलब जिसमें आपको लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो कि ये आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं उस पर मेहनत करने की जरूर कोशिश करूंगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।